हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न विभागों के कार्य की समीक्षा की। सांसद, विधायकगण, विधान पार्षद सहित डीएम, एसएसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त रहे मौजूद। सितंबर की बैठक में उठे मुद्दों के अनुपालन पर भी हुई चर्चा। एम्स निर्माण के संदर्भ में भी प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में की समीक्षात्मक बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को लगेगा लोक अदालत। इस मौसम में भी सावन भादो जैसा नजारा हाल दरभंगा शहर का, और सादगी एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत श्यामा मंदिर में नवाह प्रारंभ। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ, और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट, और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा में थे। जी हां, और उन्होंने समीक्षा की, विभिन्न विभागों की कार्यों की प्रगति की, विकास कार्यों की। इससे पहले 15 सितंबर को हुई बैठक में क्रियान्वयन क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, जो सदस्यों ने, विधायकों ने, विधान पार्षद ने सवाल पूछे थे, उस पर काम हुआ या नहीं। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक रामचंद्र प्रसाद, मुरारी मोहन झा, मिश्री लाल यादव, डॉक्टर विनय चौधरी, स्वर्णा सिंह, अमन भूषण हजारी जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं, इसके अलावा विधान पार्षद अर्जुन सहनी सहित जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना और एसएसपी बाबूराम मौजूद रहे। दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को दरभंगा में थे। दरभंगा में उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक की। समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभागार में। इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावे
विधायक संजय सरावगी, रामचंद्र प्रसाद, मिश्रीलाल यादव, मुरारी मोहन झा, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, स्वर्णा सिंह और नए विधायक अमन भूषण हजारी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी के साथ दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजा नेसेम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना और एसएसपी बाबू राम भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा 15 सितंबर की बैठक में जो विधायक और सांसद द्वारा प्रश्न किया गया था उसके कार्यों से अवगत कराया। बाढ़ के दौरान 56,309 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई, जिसमें 7,627 हेक्टेयर पानी के कारण पड़ती रह गई थी, उसकी भी सूची शामिल करते हुए मुआवजा की जानकारी दी। 17 प्रखंडों के किसानों को इसमें शामिल किया गया है। 3,32,644 परिवारों के बीच पीएफएमएस के माध्यम से 6-6 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। 500 परिवारों की सूची छूट गई थी, उसका सत्यापन कराया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण में दरभंगा जिला बिहार में 6ठे स्थान पर है, इसका ब्यौरा उन्होंने दिया। छठ के अवसर पर घर आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्टिंग कराने की बात कही गई। कुशेश्वर स्थान के नवनिर्वाचित विधायक अमन भूषण हजारी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार्यशैली पर आपत्ति दर्ज की गई, तो उस पर भी आश्वासन मिला। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,62,317 लोगों को कार्ड जारी करने की बात कही गई। नगर विधायक संजय सरावगी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी 17 अस्पतालों की जांच कराने की मांग की। जिला पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से 17 अस्पतालों की जांच करने का आदेश दिया। मद्य निषेध अभियान के तहत कार्रवाई से भी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया और कहा कि 2021 में 1,350 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में 1,280 केस दर्ज हुए थे। 1,800 लोगों की शराब के संदर्भ में गिरफ्तारी हुई। 2020 में 1,567 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2021 में 25,900 लीटर देसी शराब और 1,30,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 11 चौकीदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 4 को सेवा मुक्त किया गया। 1 दरोगा को बर्खास्त किया गया है। आगे चौकीदार के माध्यम से प्रत्येक गांव टोले को चिन्हित किया गया है और छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 28 भूखंडों पर राज्य सरकार की कार्रवाई चल रही है। 16 लोगों को सजा दिलाई जा चुकी है। शराब एवं ताड़ी व्यवसाय से जुड़े 6,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 1,673 परिवारों को जीविका के द्वारा रोजगार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने आवास योजना के तहत प्रगति की जानकारी दी। सांसद, विधान पार्षद, विधायकों को वैसे लोगों की सूची जिनके पास घर नहीं है 31 दिसंबर तक देने को कहा गया। स्वच्छ भारत अभियान पर भी चर्चा हुई। पंचायत सरकार भवन के संबंध में बताया गया कि 155 पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य निर्धारित है, 55 का निर्माण हो गया है। विद्युत विभाग पर भी चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पोखरों को अतिक्रमण मुक्त करवाने और सौंदर्यीकरण करवाने पर भी लोगों ने अपनी बात कही, जिस पर आश्वासन मिला। 309 हेक्टेयर तक लिया गया, सर ऑलमोस्ट 65% लिया गया है। और शेष एरिया का सर जो फसल अचानक हुआ है उसका तेजी से प्रोक्योरमेंट कार्य भी शुरू किया है। वो भी सर हम लोगों का अधिप्राप्ति कार्य ऐसा से चल रहा है। पूरा राज्य भर में हम लोगों का स्थिति अच्छी है। और ये जो 56,309 हेक्टेयर का जो क्षति प्रतिवेदित हुआ है उसमें से 48,000 हेक्टेयर जो पहले चरण में गया है उसका आवेदन प्राप्त होने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिले में किस तरह विकास के कार्य चल रहे हैं, एक एक चीजों पर, चाहे वो बिजली के मामले हो, सड़क का मामला हो, ग्रामीण सड़क का मामला हो, मछली पालन का मामला हो, कृषि से जुड़े हुए चीज है। इंदिरा आवास की जगह पे जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास जो छूट गए उसके लिए मुख्यमंत्री आवास, सारी चीज़ों के लोगों सभी माननीय विधायक सांसद के द्वारा समीक्षा किया गया और हम लोगों ने गति देने के लिए जिला प्रशासन को कहा है कि और गति दीजिए कि इसको और तेजी से हम आगे बढ़ाने का काम करें। शराबबंदी को भी लेकर वैसे कार्यक्रम हुआ सर कैसे? पूरी तरह देखिए, शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला है बिहार सरकार।
प्रकाश जी थे लोग। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया, इसमें कहीं तो मत नहीं है कि कोई सरकार हजारों हजार करोड़ रुपया अपना रेवेन्यू छोड़कर बिहार के जन कल्याण के लिए, बिहार को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया हो। और साथ जो श्लोक है कि गांधी जी के जो सामाजिक पाप के दूरी बनाने के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे, उस पर भी काम करने का पूरी बिहार सरकार लगी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो दरभंगा जैसे शहर को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए यहाँ एयरपोर्ट भी बनाने का काम किया। और आगे के दिनों में अब बिहार सरकार एम्स निर्माण, जी हाँ, एम्स निर्माण के लिए मिट्टी का निविदा हुई है और कार्य प्रगति पर है। अक्षरमाला जो सड़क है जोड़ रहा है एम्स को दरभंगा को, और इसी के तहत उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन एम्स निर्माण में क्या प्रगति है? प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी एम्स निर्माण की समीक्षा करने दरभंगा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी। हवाई अड्डा के बाद एम्स निर्माण एक चर्चा, और इस पर मिट्टी भराई की निविदा के साथ ही मुहर लगी। जो संशय था उसके बादल हटे। प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी एम्स निर्माण की समीक्षा देखने और उस पर वार्ता करने खुद पहुंचे अस्पताल परिसर। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कक्ष में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जाना कि क्या स्थिति है और आगे क्या प्रोग्राम है। विकास और ये एम्स निर्माण दोनों एक साथ कैसे हो और कैसे काम कहां से प्रारंभ हो रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ली। एम्स निर्माण के लिए जो जमीन है, हस्तांतरण की प्रक्रिया के बाद संबंधित विधायक, संबंधित जो सांसद है, उनके साथ उन्होंने तकनीकी बातों को जाना और कार्य कहां से प्रारंभ हो रहा है, कहां कहां अड़चन है जिसे दूर किया जाना है। बहरहाल एम्स निर्माण का रास्ता साफ, मिट्टी भराई की निविदा का जो कागजी काम है वह पूरा। अब जमीन पर दिखेगा मिट्टी, लेकिन उससे पहले कई कार्यों को निपटाना होगा प्रशासन को, जिसमें मशक्कत करने के लिए विमर्श पर और जमीन की व्यवस्था करनी है, उस पूरे चीजों की समीक्षा होगी। सर और कितनी समीक्षाएं होनी बाकी है? समीक्षा तो देखिए टेक्निकल चीजें हैं। एक बार पॉलिसी तय होता है कि हमको एम्स बनाना था। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एयरपोर्ट को शुरुआत किया गया और फिर हम लोगों ने 78 एकड़ जमीन फिर से दिया आपको एयरपोर्ट चलाने के लिए। उसी तरह यहाँ पे भी जमीन को हम एक एक चीज को व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? अब तो कुछ नहीं समय लगना है। अब तो जल्द से जल्द इसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी लोग करेंगे और काम शुरू करेंगे। धन्यवाद। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन देकर बिरौल प्रखंड के सभी पंचायतों में किसानों के फसल क्षति मुआवजा देने की मांग की है। मालूम रहे कि पूरे पंचायत को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पंचायती राज मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता किया और उन्होंने एक ज्ञापन भी सुपुर्द किया, जिसमें बिरौल प्रखंड के सभी पंचायतों के किसानों को फसल क्षतिग्रस्त अनुग्रह अनुदान दिलाने की व्यवस्था की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इस वर्ष बाढ़, अतिवृष्टि एवं तेज आंधी के कारण इस प्रखंड के सभी पंचायतों में धान की फसल व्यापक पैमाने पर बाधित व क्षतिग्रस्त हो गई है। सरकार द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार डुमरी, अफजला, अकबरपुर, बैंक, उछट्टी, सोनपुर, पघारी, बिरौल, कछुआ, लदहो, पोखराम उत्तरी व पोखराम दक्षिणी पंचायत कृषि इनपुट अनुग्रह अनुदान खरीफ 21-22 में प्रति भूमि के कारण फसी क्षति व बाढ़, अतिवृष्टि एवं तेज आंधी के कारण क्षति होने के कारण यह सूची में शामिल है, लेकिन इनको फसल क्षतिग्रह अनुदान की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव, जी हां, 8 चरण का मतदान और 7 चरण की चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है और दरभंगा अपने आप में एक अलग पहचान बनाया, जहां शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के तहत निष्पक्ष चुनाव की एक छाप उसने छोड़ी है। चंडीगढ़ और दिल्ली के जो निर्वाचन आयुक्त है इस प्रक्रिया को देखने, जहां एक साथ ईवीएम और मत पेटिका से शांतिपूर्ण ढंग से 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है,
इसकी समीक्षा करने की बात, बिहार आने की बात हुई तो उन्हें दरभंगा भेजा गया एक दिन पहले और यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी से उन्होंने प्रक्रिया के बारे में जाना। सूत्र बताते हैं कि वे काफी संतुष्ट हुए। इसी प्रक्रिया को दिल्ली और चंडीगढ़ में मॉडल के रूप में अपनाने की बात चल रही है। बिहार में एक साथ पंचायत चुनाव में 6 जनप्रतिनिधियों का चुनाव, एक साथ ईवीएम और मतपेटिका का प्रयोग और 7 चरण के बाद सफलतापूर्वक निष्पक्षता मतदान। चंडीगढ़ और दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त वहां भी इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। बिहार आए तो बिहार में दरभंगा अपनी एक अलग पहचान रखता है इस मामले में और वे यहां आकर उन्होंने तकनीक को जाना। सूत्र बताते हैं कि यहाँ की तकनीक को उन्होंने काफी पसंद किया, सराहना की। उनका स्वागत जिला पदाधिकारी ने मिथिला पेंटिंग देकर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने यह जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा दरभंगा कोर्ट प्रांगण में। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी तरह के सचिव अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर की अध्यक्षता में एक और ग्राम कचहरी के ग्राम सचिव के साथ बैठक की गई। वहीं विभिन्न न्यायालयों के मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी के साथ भी बैठक हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले का निष्पादन हो सके, इसको लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होना है। इसी क्रम में हम लोगों ने विभिन्न स्टेक होल्डरों से बात कर रहे हैं और कल भी हमने ग्राम कचहरी के ग्राम सचिव को बुलाया था और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आपके पंचायत में पंचायत लेवल का जो केस है वो फुल्ली कंपाउंडेबल केस होता है। आप रिकॉर्ड या तो यहाँ जमा कराएं ताकि हम समय पर पार्टी को नोटिस कर सके और नोटिस पर वो लोक अदालत में आकर अपने छोटे छोटे मामलों को निस्तारण कर सके। उन्होंने इस पर सहमति जताई कि हाँ, हम लोग सारे रिकॉर्ड को आपके यहाँ जमा कर देंगे और जमा हो रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अधिक से अधिक ग्राम कचहरी का भी केस हम लोग उस दिन निस्तारण कर देंगे। और आज इसी क्रम में हमने विभिन्न कोर्टों के मजिस्ट्रेट साहब को, न्यायिक दंडाधिकारी को बुलाया और बुलाकर उनको कई इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या हो रहा है, कितने में आप काउंसलिंग कराए हैं, कितना केस होने की संभावना है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी उन लोगों को दिया गया कि और को क्या करना है। तो ये लोग सारे लोगों ने सहमति हुआ कि सर हम लोग पूरे कोशिश में लगे हुए हैं और हम लोग आने वाले लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण दरभंगा जिले से हम लोग करेंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न विभागों के कार्य की समीक्षा की। सांसद, विधायकगण, विधान पार्षद सहित डीएम, एसएसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त रहे मौजूद। सितंबर की बैठक में उठे मुद्दों के अनुपालन पर भी हुई चर्चा। एम्स निर्माण के संदर्भ में भी प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में की समीक्षात्मक बैठक।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को लगेगा लोक अदालत। इस मौसम में भी सावन भादो जैसा नजारा हाल दरभंगा शहर का, और सादगी एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत श्यामा मंदिर में नवाह प्रारंभ। कार्यकर्ता इकबाल अंसारी ने दरभंगा पुलिस पर भयादोहन और उगाही का कथित आरोप लगाया है, और अब इस संदर्भ में उन्होंने अपनी ओर से कई प्रमाण का भी दावा प्रस्तुत किया। आरटीआई कार्यकर्ता इकबाल अंसारी, जो युवा जनता दल दरभंगा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाया है, अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि निर्दोष लोगों को फंसाना, शराब के नाम पर तबाह करना और पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करना पुलिस का काम है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का एक तथा कथित व्हाट्सएप चैट को भी ये अपने दावे में प्रस्तुत कर रहे हैं। डीजीपी को की गई शिकायत में उन्होंने एक महिला का भी जिक्र किया है, जो बार बार रोते हुए थाना चलने को कही। वहां थाना प्रभारी केवटी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। के द्वारा कुकृत किया गया था मेरे घर में घुस करके 28/8/2021 को, और एक फर्जी मुकदमा बनाया गया था मेरे विरुद्ध। उसको लेकर के कोर्ट में हमने सीआर, हमारी पत्नी ने दायर किया था। उस सीआर के आलोक में केवटी थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश महिला थाना को किया गया था। 19 तारीख को एफआईआर दर्ज किया गया। 1.5 माह की देरी से पुलिस मैनुअल में ये स्पष्ट है कि अगर किसी थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज होती है, प्राथमिकी दर्ज होती है, तो उसको तत्काल निष्पक्ष जांच के लिए उस एरिया से हटा देना है। 19 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके रहते हुए हम लोगों को जान माल सुरक्षा का खतरा है। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, जान माल का खतरा है, और निश्चित रूप से ये थाना प्रभारी के रहते हुए हम लोग को किसी न किसी चीज़ में फ्रेम कर ही देगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बहुत आसानी से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। और थाना प्रभारी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि आप केस वापस लीजिए, नहीं केस वापस लीजिएगा तो हम आपको फंसा दीजिए। इस मौसम में भी बरसात का अनुभव हो रहा है कई जगह। जी हाँ, जरा देखिए दरभंगा शहर का ये नजारा है। ये वर्तमान की तस्वीर है, नवंबर 25 की तस्वीर है, एमएलए एकेडमी वीआईपी रोड की तस्वीर है। सावन भादो का नजारा यहाँ लगातार दिख रहा है एक सप्ताह से। हुआ है तो देखते करते हैं, जबकि इतना बड़ा शहर, इतना सिटी में का वीआईपी है, काम का वीआईपी नहीं है। इतना गंदा है, गंदगी है। शहर का वीआईपी इलाके का सड़क, वीआईपी रोड का यह हाल है। ये दरभंगा शहर का हाल बदहाल है। आप समझ सकते हैं कि इस वीआईपी रोड पर यह हाल है, तो ऐसा कई जगह, ऐसी तस्वीरें कई जगह दिखेंगी। वार्ड नंबर 1 की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उन्होंने नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया है कि उनकी शिकायत के बाद जल निकासी हुई। लेकिन जल निकासी कितना होगा यह समझा जा सकता है इस जल को देखकर। ये दरभंगा शहर वार्ड नंबर 1 की तस्वीर है। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए वार्ड नंबर 1 की। यहाँ पंपिंग सेट से जल निकासी हो रही है। धन्यवाद के पात्र नगर आयुक्त भले हो, लेकिन ऐसी स्थिति नवंबर में हुई कैसे? पप्पू खान का कहना है कि नगर निगम का आभार साभार, लेकिन कितना भार है पानी का, कितना दबाव रहा होगा जनता पर। यह दरभंगा शहर की तस्वीर है, वार्ड नंबर 1 की तस्वीर है। अब ये पानी कैसे पंपिंग सेट से निकलेगा, आभार किसका, किस लिए, ये तो पप्पू खान ही बताएंगे। बहरहाल उन्होंने प्रयास तो कुछ किया। ये वर्तमान की तस्वीर है, ये दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 1 की तस्वीर है। ये पुरानी सावन भादो की तस्वीर नहीं। आज दिला कि आपका जो भी समस्या है मैं उसका पूरा करूंगा। जिस दिन मैं गया उसके 2 दिन के बाद जनरेटर भेज दिए वो, एक जनरेटर फिर और लगवा दिए बगल में, आप देखे होंगे वहाँ पे। उस जनरेटर से अभी आप देख लीजिए पानी सूख गया। जो देख रहे हैं इसमें भी पानी एक खौना लगा रहता है। जहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है एक कमर के ऊपर पानी रहता था, मगर आज आप देख रहे होंगे एक खिल्ली भी पानी नहीं है। लगभग पानी निकल गया
और जो नगर आईओ साहब है, मैं उनसे मांग किया कि एक JCB चाहिए, जो सुंदरपुर में पुल है, जो बिहार सरकार का ज़मीन है नासी का, तो उसको जो भरवाने का भू माफिया लोग काम किया है, मकान सब बना लिया, उसमें कुछ जगह बाकी है, JCB मंगवा के मैं खुदवाने का काम करूंगा। मैं आज भी सिटी मैनेजर से बात किया था, वो बोले कि पप्पू जी मैं कल का कल भेज रहा हूँ JCB, आप लग करके वहाँ पर कुछ लोग हम लेबर भी भेज देंगे, लगा के आप खुदवाने का काम करें। तो कहते हैं कि नगर निगम काम नहीं करता तो ऐसे ही पानी का जल जमाव निकल गया। जब तक आपको रोड नाला बनाना, पानी का जल जमाव निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा ना। एक कहावत है कि प्यासा कुआं के पास जाता, कुआं नहीं आता प्यासा के पास। नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग रहा, हम लोग का बहुत मदद किया, हेल्प किया। पप्पू भाई जो है दौड़े, बगैर पद पर रहते हुए सारा पानी भरा था, सबको निकलवाए। नटराज डांस एकेडमी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नटराज डांस एकेडमी की छात्रा नर्तकी सुहानी डोलिया के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सुहानी डोलिया के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई गई। उनके वरिष्ठ गुरु मोहित खंडेलवाल के छत्र छाया में उन्होंने नेत्रहीन निर्धन नारी शक्ति को निःशुल्क कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया था। यह निरंतर 12 वर्षों से प्रशिक्षण पा रही थी और प्रशिक्षण दे रही थी और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कई कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, हजारीबाग, देवघर, विशाखापट्टनम, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भारत के कोने कोने तक शास्त्रीय एवं लोक नृत्य को शिखर तक कई मंचों पर इन्होंने प्रस्तुति दी है। बहुत कोऑपरेट मेरे स्टूडेंट के माध्यम से किया गया, उनके पेरेंट्स के माध्यम से किया गया। आज अगर मैं जो भी हूँ अपने स्टूडेंट के माध्यम से हूँ। और सुहानी डोलिया एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा शब्द है नटराज के लिए। नटराज इनके बिना बहुत अधूरा है और इन्होंने कला के क्षेत्र में मेरे हर एक ड्रीम को प्रैक्टिकल में इन्होंने साबित किया है। और मेरे साथ सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसका प्रभाव उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ मेरे साथ लेते हुए उन्होंने कला के क्षेत्र में काम हम लोग किए हैं। अकेडमी से मेरा प्रथम दिन से ही मेरा जुड़ाव है। मोहित खंडेलवाल जी ने जैसा कहा, ये मेरे प्रिय छात्र हैं और एक संरक्षक के रूप में उन्होंने पूर्व से ही मुझे इस संस्थान से जोड़कर रखा है। लगभग सारे कार्यक्रमों में जब मैं दरभंगा होती हूँ तो मैं सम्मिलित भी होती हूँ, बहुत आनंदित होती हूँ, क्योंकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका के लिए यदि उनके छात्र या छात्रा बहुत अच्छा करते हैं तो यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है। वही प्रसन्नता मुझे मोहित खंडेलवाल जी को देखकर होती है। और एक बच्चे की तरह जुड़ा और उनके ऊपर नटराज स्वयं इस नृत्य के जनक हैं और माँ सरस्वती दोनों का वरदान है। और उनकी शिष्या जो हमारी सुहानी डोलिया है, वो मैंने इनका भी कार्यक्रम देखा है। तो ये लोग सीधे सरस्वती पुत्र हैं। मेरी शुभकामनाएँ और इस संस्था के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई अपना जीवन लगा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए जो सारे संस्कार हैं, जिसमें कि नृत्य भी एक अंग होता है, ये न सिर्फ शारीरिक हमारे स्वास्थ्य को मानकर अच्छा करता है, बल्कि हमारे मन को भी अच्छा करता है। और सादगी और कोरोना गाइडलाइन के तहत 1 साल बंदी के बाद नवा यज्ञ का प्रारंभ हुआ और इसमें 50 लोगों को ही अधिकतम जमा होने की और दूरी बनाकर मास्क लगाकर जाने की इजाजत दी गई। श्यामा मंदिर में नवा प्रारंभ हुआ। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा और मास्क लगा करके ही जाना होगा, लेकिन जो प्रारंभ में दिखा तो बिना मास्क लगाए पुजारी स्वयं आगे बढ़ते दिखे। यहां गाइडलाइन का उल्लंघन दिखा। 50 लोग अधिकतम जमा हो सकते हैं, ये बात तो सही दिखी प्रारंभ में, लेकिन मास्क लगाने की बात कहीं नजर नहीं आई।
कोरोना गया नहीं है। गाइडलाइन के तहत 30 नवंबर तक इसका पूरा पालन करना है। शादी विवाह में भी अधिकतम 50 लोगों को जाने की अनुमति है और धार्मिक न्याय परिषद, जिसके सचिव स्वयं जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हैं, उन्होंने सशर्त इसकी अनुमति दी है और इसका पालन करना जरूरी। आगे 9 दिन चलने वाले इस नवाह यज्ञ में इसका ध्यान रखना होगा। उद्घाटन हुआ है हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों ने और न्यास के उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने इसका उद्घाटन किया है विधिवत दीप प्रज्वलित कर। इसके बाद हमारे प्रधान पुजारी शरद कुमार झा जी अग्नि स्थापना करेंगे। अग्नि स्थापना के तुरंत बाद मंच पूजन होगा और उसका नाम धुन प्रारंभ हो जाएगा। यह कार्यक्रम लगातार 4 तारीख तक चलता रहेगा। शांति की कल्पना के कुछ नहीं हो सकता है और शांति के साथ अगर शक्ति भी हो तो केवल निर्माण और केवल निर्माण होता है। मैया का आशीर्वाद इस शहर को है, संपूर्ण मिथिला को है। हम भी सुखद अनुभव करते हैं इस मंदिर में आकर के मैया का आशीर्वाद लेकर के। ये ट्रस्ट 87 से अनवरत अखंड कीर्तन कर रहा है, बधाई का पात्र है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना के काल में जहाँ सब चीजें छूट गई, विलंबित हो गई, टूट गई, ये कीर्तन अखंडित है, वो माँ की कृपा से ही अखंडित है। और इसको चलाने वाले संगठन के जो लोग हैं, जो ट्रस्ट है, उनकी क्षमता अद्भुत सामर्थ्य से अटूट है, बना हुआ है, लगातार चल रहा है। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न विभागों के कार्य की समीक्षा की। सांसद, विधायकगण, विधान पार्षद सहित डीएम, एसएसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त रहे मौजूद। सितंबर की बैठक में उठे मुद्दों के अनुपालन पर भी हुई चर्चा। एम्स निर्माण के संदर्भ में भी प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में की समीक्षात्मक बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को लगेगा लोक अदालत। इस मौसम में भी सावन भादो जैसा नजारा हाल दरभंगा शहर का और सादगी एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत श्यामा मंदिर में नवाह प्रारंभ। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखकर मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।